अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं रिव्यू ड्रामा सीरियल तेरे बिन रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं कहानी पे बढ़िया वॉइस और बढ़िया ग्राफिक के साथ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुर्तज़िम क्या करने वाला है आगे और क्या होने वाला है मीरब के साथ। और मीरब को ऑलरेडी बच्चा हो चुका है, लेकिन ये जो पठान का बेटा है ये फिर भी चाहता है कि मीरब इसके साथ ही रहे और कहीं भी ना जाए। और हकीकत ये है कि ये जो पठान है ये मीरब को बहुत ही ज़्यादा चाहता है, लेकिन उसे बता नहीं पाता। मीरब ने इसको डायमंड का चेन तो पहले दिया था, और जिस पैसों से इस बंदे ने जो है एक रिक्शा लिया था और उन्हीं पैसों से ये अपना घर वगैरह चला रहा है। लेकिन ये पठान ये चाहता है कि मीरब मुर्तज़िम के साथ कहीं भी ना जाए और इसे अपना बनाए। और यही वजह है पहली नज़र में पठान का मीरब पे दिल आ गया था और पठान इस वजह से मीरब को अपने घर पे ले आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुर्तज़िम का ये आम हो गया था पहले बार बार आना पठान के घर पे, क्योंकि इसका शक भी इस पे था और सारे जो प्रूफ नज़र आ रहे थे, जो भी लाइन आ रही थी वो इंडिकेट कर रहे थे पठान को। तो यही वजह है कि मुर्तज़िम बार बार पठान के घर पे आ रहा था। और फिर हम ऐसे ही देखते हैं ये 7-8 बार पठान के घर पे आता है और हर बार पठान से ये कह के वापस भगा देता है कि मीरब का हमें नहीं पता और मीरब यहाँ पे नहीं है। और बड़ी हैरत की बात तो ये है कि मीरब जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे होते हुए भी किसी को नहीं होता पता। और इसे पता होता है कि मुर्तज़िम यहाँ पे आया है, जो कि इसे लेने के लिए यहाँ पे आया है। और मीरब को ये भी अच्छे से पता होता है कि मुर्तज़िम हर जगह पे पता लगा रहा है और हर जगह पे ये देखना चाहता है, लेकिन मीरब को किसी भी बात पे तरस नहीं आने वाला। ये चाहे तो मुर्तज़िम को बता सकती है कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, लेकिन मीरब को भी खैर इस पठान के साथ मज़ा आ गया था। एनीवेज़, आप मेरी बातों को जो है ना गलत आप ना समझें। मज़ा आने का मतलब ये है कि पता नहीं, आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एक मर्द जो मीरब इसे जानती भी नहीं और इसके घर पे आ गई, इसके कमरे में आ गई। और बड़ी हैरत की बात तो ये है कि मुर्तज़िम जो कि बार बार आता है, इसे देखता है, मुर्तज़िम जो चाहता है पता लगाए वो कहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद भी मीरब को ये तरस नहीं आता कि अपने शौहर को ये बताए कि मैं अभी यहाँ पे घर पे ही हूँ। और घर पे हम देखते हैं अलग से तमाशा बनाया हुआ था हया ने और बड़ी अम्मा ने। बड़ी अम्मा को मानते हैं भाई ये घर की बड़ी है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि बिना कुछ देखे, बिना किसी प्रूफ के ये मीरब पे इल्ज़ाम लगाया जा रही है। कह रही है कि मीरब भाग गई। अरे भाई, मीरब कैसे भागी? मीरब को क्या उसे पता है भागने का? हम मानते हैं वो घर से निकल गई है, लेकिन मीरब को बहकाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वो थी यहाँ पे हया। और हया के बारे में बड़ी अम्मा को नहीं पता। जो भी हुआ था इन मियाँ बीवी के दरमियाँ हुआ था। हया का क्या काम था कि वहाँ पे जा रही थी और मीरब को कह रही थी घर से निकल जाओ। तो इन बातों का बड़ी अम्मा को पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। और मुझे अगेन आपको बताऊँ, बड़ी यहाँ पे हैरत तो ये हो रही है कि मुर्तज़िम को तो ये तो पता था कि हया इसके रूम में आई थी, हया ने इसे धोखे से बुलाया था। और ये जो कुछ भी हुआ है सिनारियो अगर हम अच्छे से देखें तो हया की वजह से हुआ है। और इतना सब होने के बाद भी मुर्तज़िम हया को कुछ भी नहीं कह पाता। तो भाई ये क्या वजह है? कज़न है तुम्हारी, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी घर छोड़ के निकल गई है और ये तुम्हें भी पता है कि ये सब हया की वजह से हुआ। तुम हया को कुछ कहते क्यों नहीं? वो आज़ाद यहाँ पे घूम फिर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और मीरब के यहाँ पे ना होने का वो फ़ायदा भी उठाना चाह रही है, जो कि बार बार मुर्तज़िम के पास आने की कोशिश में है। और लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन आपको देता चलूँ तो हमने आपको ये भी दिखाया होगा, आपने जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पे देखा हुआ है कि हया को मुर्तज़िम ने यहाँ पे मना किया, से कहा कि मेरे पास भी तुम ना भटको, ना मेरे कमरे के पास आओ, मेरी किसी भी जगह के पास तुम यहाँ पे ना आना। तो हम भाई मानते हैं, लेकिन ऐसा कहने से तो नहीं हो गया कुछ भी कि वो पास नहीं आएगी, क्योंकि पहले भी तुमने हया को काफ़ी दफ़ा मना किया था। और अब तुम्हें चाहिए कि हया को गांव भिजवाओ या निकाल दो या कुछ भी करो, क्योंकि वो कैरेक्टर लेस बन चुकी है, या हया के लिए कोई लड़का दे के उसकी शादी वगैरह करवा दो। लेकिन भाई तुम तो नहीं, खैर बस ऐसे ही डांटते फिरोगे और फिर मीरब यहाँ पे आएगी और फिर हया कोई तमाशा बनाएगी। और मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा दुख हुआ है वो हुआ है वकास के घर का, क्योंकि वकास अकेला ही था। इनको ना तो पहले कोई औलाद हो पाई थी, ना तो कोई बेटा हो पाया था, कुछ भी नहीं हो पाया था। और मीरब को वकास ने अपना सब कुछ बनाया था
और इतना ज़्यादा उसे चाहा था मीरब को, क्योंकि आपको भी पता है मीरब उसकी सगी नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी मीरब को फ़ील नहीं होने दिया था, सगों से भी ज़्यादा मीरब को चाहा था। यानी कि अगर ये सिनारियो ना हो पाता, ज़बरदस्ती अगर इनकी शादी वगैरह ना होती तो ऐसा कुछ भी ना हो पाता और मीरब की पढ़ाई भी हो पाती और सब मज़े में होता। लेकिन शादी हो गई अचानक से, जो कि वकास अंकल ये नहीं चाहता था। और ये पहले ही एक वकील था, चाहता तो कोई केस वगैरह करवा के इनको हरवा सकता था, लेकिन ये उसूलों का बड़ा पक्का है। और ये मीरब को अपने पास लाने से पहले उनको ज़बान दे आया था कि तुम जब भी चाहो मेरे पास आ सकते हो, आके अपनी बेटी को ले जा सकते हो। तो यही वजह है कि वकास अंकल इनको कुछ भी नहीं कह पाया था। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे जो दुख हुआ है ना, वो हुआ है सबसे ज़्यादा वकास का। बेचारे की अब अचानक से बेटी चली जाती है, उसके बाद ये रिटायर होकर घर पे बैठ जाता है, कोई काम वगैरह भी नहीं होता। और उसके बाद में हम देखते हैं इसकी बेटी भी नहीं होती यहाँ पे, मीरब का ज़बरदस्ती निकाह करवाया गया। और इनके अलावा सबसे बड़ा दुख होता है मुझे अनिला पे। अनिला के लिए और भी बड़ा एक शॉकिंग सिनारियो था कि अब उनका शोहर भी चला गया, ना तो बेटी है ना कोई काम है, कुछ भी घर पे नहीं है। और ये गांव जाए तो किस मुंह से जाए। अनिला को पहले बड़ी अम्मा सलमा ने तो कहा था अब तुम्हारा कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं है, तुम चाहो तो हमारे साथ गांव आ सकती हो। तो भाई आप पहले कहाँ थे? पहले आप नहीं आ रहे थे, इनको आप गांव आने से पहले मना कर रहे थे। तो बड़े ड्रामा में यहाँ पे सीन दिखाया गया है बड़ी अम्मा का, सलमा का, बड़ा करेक्टर वाला। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह से बड़ी करेक्टर वाली है, क्योंकि ये सब सलमा की वजह से हुआ। सलमा ने पहले इनको गांव आने से मना किया था, वकास और अनिला को कहा था कि तुम गांव में ना आना, और अचानक मीरब को लेके आ गए थे और मीरब को जाने की परमिशन भी नहीं दे रही थी। यानी कि बड़ी अम्मा सलमा चाहती तो कह सकती थी कि भाई ठीक है, मीरब जो भी है तुम्हारी बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और इसके अलावा हम वापस आते हैं पठान के किस्से पे। तो भाई पठान के फैमिली वाले भी तो ये नहीं चाहते कि ये जो मीरब लड़की है वापस इनके घर पे जाए। तो ये बड़ी हैरत की बात है, किस तरह से उनकी फैमिली ये कह सकती है कि मीरब अपने घर पे वापस ही ना जाए। और ये भी चाहते हैं कि हमारे बेटे का मीरब के साथ निकाह हो जाए, लेकिन इनको मुर्तज़िम का नहीं पता। मुर्तज़िम ने तो किसी को नहीं छोड़ा था, रोहेल को मुर्तज़िम ने नहीं छोड़ा था, तो पठान क्या चीज़ है। और मेरे ख़्याल से पठान का बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि आपको सीन एक याद होगा कि मुर्तज़िम ने पहले सलाम भिजवाया था रोहेल को, लेकिन रोहेल का जो सलाम था वो लेकर गया था पख्तू। लेकिन पठान को जो सलामी देनी है वो मुर्तज़िम ने खुद आके देनी है, क्योंकि एक तो ये बात है कि ये बेचारा अपनी बीवी के लिए परेशान होता हुआ काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आया था, पठान के घर पे आया था। लेकिन पठान ने हर दफ़ा से कहा कि मीरब यहाँ पे नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। तो मुर्तज़िम को इस बात का भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, और ये पठान को सबक सिखाएगा, उसे बताएगा कि भाई क्या सीन था, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि पठान को समझ में आना चाहिए था कि बड़ी गाड़ियों के साथ आया है मुर्तज़िम, और बड़े जो है इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, तो कोई चीज़ तो होगी ना भाई, ऐसे तो यहाँ पे नहीं आएगा। और इसने इसके घर का पता भी लगा दिया, और 7-8 बार मुर्तज़िम इसके घर पे आ रहा था। तो जो फराज नाम है, फराज को ये पता होना चाहिए था कि वाकई में मुर्तज़िम बार बार यहाँ पे आ रहा है, तो कम से कम उसे बताना चाहिए था, क्योंकि मीरब जो भी है किसी और की अमानत है। मेरे भाई ओ पठान, ये तेरी कोई कज़न तो नहीं है जो तुमने इसे अपने घर पे बिठाया हुआ है, अब बता भी दे उसे। लेकिन वो उसे नहीं बताएगा, क्योंकि ड्रामा वाले भी चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग सीन आपको दिखाया जाए जो देख के आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। और मज़ा आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाला है सीन्स में जो भी आप देखेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि मीरब जो है वो यहाँ पे बड़ा स्टैंड लेने वाली है, वो भी पठान को बार बार कहेगी मुझे कहीं भी नहीं जाना। और यहाँ पे इसके अलावा आपको ये बताएं, जो पेरेंट थे इनके घर पे इस नई फैमिली के मीरब के पास, वो मीरब को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। खाने के अलावा, रहने के अलावा, हर चीज़ में देखा जाए किसी भी चीज़ में मीरब को यहाँ पे कमी नहीं देते, हर चीज़ इसे देते हैं।
और मीरब भी ये चाहती है कि हर चीज़ इसे यहाँ पे मिल रही है तो ये वहाँ पे क्यों जाए, यानी कि जाने का इसका तो कोई तुक भी नहीं बनता। और ईगो आपको दिखाएं तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है जो कि दिखाया गया है इन दोनों में। मीरब और मुर्तज़म दोनों का ईगो जो है कम नहीं होने वाला, दोनों में बहुत ही ज़्यादा ईगो है। तो ये चीज़ बड़ी ऑफेंसिव है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा भाई ईगो यहाँ पे क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये दोनों ठीक भी करना चाहें सब। मुर्तज़म अगर ठीक करना चाहता है तो उस टाइम मीरब को ईगो आता है, और मीरब जब चाहती है कि सब ठीक हो जाए तो उस टाइम मुर्तज़म को ईगो आता है। तो दोनों का ईगो जो है वो कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ पे काम ख़राब कर ही रहा था। और ये दोनों कभी मिलने जाते हैं तो कभी कुछ होता है कभी कुछ। और इसके अलावा मुर्तज़म को भी कराची घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और इतनी बड़ी गाड़ियों के साथ था। कभी ये पुलिस वालों के घर पे जा रहा था, कभी किसी के घर पे, और एक एक करके ऐसे देख रहा था। और एक चीज़ मुझे सबसे बड़ी हैरत वाली ये लगी है कि ये चाहते तो आपको एक सीन अच्छे से पता होना चाहिए जो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूँ। जब मीरब ने जब घर छोड़ा था, घर से निकली थी, तो आपको पता है ये आके बस में बैठी थी। और बस का सीन आपको पता है कि हर बस में एक जाते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करके आते हैं कि कौन से पैसेंजर आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं। हमारे कंट्री में तो ऑब्वियसली यही होता है। तो ये चीज़ पक्का ड्रामे में भी हमें दिखाई जानी चाहिए थी, और किसी तरह से सीसीटीवी फुटेज या कोई भी फुटेज में मीरब को दिखाना चाहिए था। लेकिन कहीं पे भी कोई भी क्लू मीरब का हमें नहीं दिखाया जा रहा, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्या वजह है। इनको दिखाना चाहिए था। और मुर्तज़िम भी बजाय पुलिस के पास जाने के एक एक दरवाज़े पे एक एक घर जाने की बजाय इससे भी चाहिए कि कम से कम सीसीटीवी फुटेज का पता लगाए, या फिर इस तरह से कोई और चीज़ें हो सकती हैं जिनका पता लगाए। और इसके अलावा बड़ा हैरत का सीन आपको ये बताएं कि ये सब होते होते मुर्तज़िम का हर जगह पे पता लगाते कोई भी पता नहीं लग पाता। और मीरब को हम देखते हैं एक बच्चा होता है पेट में, और ये बच्चा कोई ऐसा वैसा नहीं होता, यानी कि 2-3 माह गुजर चुके हैं इस सिनारियो में जो कुछ भी हमें दिखाया गया है। और अब हम देखते हैं ये पठान मीरब को कहता है चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें बच्चा हो जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पे रह सकती हो, चाहो तो मैं आपका यहाँ पे ख्याल रख सकता हूँ। और मीरब को भी ये अच्छे से पता चल गया था ये जो पठान है इसे चाहने लगा है, और पठान की फैमिली भी अच्छी है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, और पठान कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा, यानी कि मीरब चाहे तो इसे अपनाए और मीरब ना चाहे तो इसे ना अपनाए। तो इस तरह से अजीब से सीन हमें दिखाए जाने वाले हैं यहाँ पे, जो अगेन आपको बताऊँ कि मेरी समझ से काफ़ी ज़्यादा बाहर हैं। यानी कि इतना ज़्यादा अरसा गुज़र गया, इतने ज़्यादा महीने गुज़र गए, और मीरब का तो कोई पता भी नहीं है। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि इस तरह से वैसे होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह से दिखाया गया है। इतने महीने गुज़र गए, मीरब को एक बच्चा भी हो गया पेट में, और मुर्तज़िम बेचारा अब भी मारा मारा फिर रहा होता है हर जगह पे, और कोई भी किसी को भी आइडिया नहीं होता क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ये बड़ी हैरत की बात है यहाँ पे। और अगेन आपको बताऊं कि हो सकता है कि आगे चल के कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई इस तरह का क्लू मुर्तज़िम को मिल जाए, लेकिन इस वक्त इसके हाथ में कोई भी सच क्लू है नहीं जो यहाँ पे ऐसे पता चले इन सब चीज़ों का। तो किसी भी चीज़ों का ऐसे फ़िलहाल पता नहीं होता। और ये भी हैरत की बात है कि इतने ज़्यादा बार चक्कर लगा के आया था पठान के घर पे, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पाया। और हो सकता है कि आगे इसे सब पता चल जाए किस तरह से मीरब ने बस को पकड़ा था, और किस तरह से यहाँ पे आ गई थी। और फिर ये सीन आने वाला है रोहेल पे। रोहेल आपको बता दें इसे भी पता चल जाता है किसी तरह से कि मीरब ने किस तरह से अपना घर छोड़ा और किस तरह से यहाँ पे आ गई, किस तरह से सिनारियो हुआ। क्योंकि अब तो सारे कराची में चर्चा हो रहे थे, सारे रिश्तेदार और सारे जो भी फ्रेंड थे, और मीरब ने जो कि अपनी फ्रेंड से कपड़े वगैरह मंगवाए थे उस फ्रेंड के ज़रिए किसी तरह से रोहेल को पता चल गया था। और रोहेल को ये भी पता चल गया था कि वकास अंकल अब यहाँ पे नहीं रहा, इस दुनिया में वो नहीं है।
तो रोहेल भी अब चाहता है कि किसी तरह से मीरब का पता लगाए और उसे ढूंढ के अपने पास लेके आए, क्योंकि रोहेल को ये लगता है कि यही रोहेल के पास एक मौका है। चाहे तो मीरब को ये अपना सकता है और मीरब को अपने पास यहाँ पे रख सकता है। और बड़ी हैरत की बात तो अगेन आपको बताऊँ यहाँ पे ये है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बातें वैसे भी ड्रामा में हो रही हैं। तो ये एक सीन अजीब सा है। रोहेल को ये नहीं पता कि मीरब के साथ क्या सीन हुआ है, किस तरह से ये दोनों इंटीमेट हुए हैं मियाँ बीवी आपस में, ये रोहेल को इन सब चीज़ों का नहीं पता। और रोहेल तो आपको पता है, अगर मीरब वर्जिन है तो मीरब को ये चाहता है, अगर मीरब वर्जिन नहीं है तो मीरब को ये नहीं चाहता। तो ये अगेन आपको बता दें, ये काफ़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। और रोहेल बेचारा ढूंढता हुआ, मारा फिरता हुआ किसी तरह से मीरब का पता तो लगा लेगा, लेकिन जैसे जैसे पता चलेगा भाई ये सीन हुआ है इसके साथ और ये इंटीमेट हो चुके हैं, अब इसे बच्चा भी होने वाला है पेट में, तो ये सीन होने के बाद में हम ये देखेंगे कि ये रोहेल जो है ये चाहेगा कि अब ये मीरब को ना अपनाए। लेकिन उसके बाद में हम फ़ौरन से ये देखेंगे कि यहाँ पे सीन ये होगा कि रोहेल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगा उन बातों का जो कि मुर्तज़िम काफ़ी दफ़ा इसके घर पे आया था और ये मुर्तज़िम से बदला लेना चाहता था। तो अब रोहेल यहाँ पे किसी तरह से हम देखते हैं मीरब के पास आता है और सारा सीन जो भी हो चुका है सब इसे पता चल जाता है। तो अब रोहेल के पास ये मौका है और ये अपना बदला लेना चाहता है मुर्तज़िम से, और ये मीरब को सब जानते हुए अपनाता है और मीरब को कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास मेरे घर पे आओ और मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपनाओ और तुम मुझे अपना बना दो। तो अगेन आपको बता दूँ ये सीन काफ़ी ज़्यादा समझ से बाहर हैं, किसी के भी समझ में नहीं आने वाले। और इसके अलावा हम देखते हैं मीरब रोहेल को कहती है मैं तुम्हारे पास तो वहाँ पे नहीं आ सकती, लेकिन तुम चाहो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, यानी कि ये पठान के घर पे आने लगा था। और इसके बाद में हम देखते हैं पठान जब मीरब को कहता है कि ये जो लड़का यहाँ पे आया हुआ था रोहेल के नाम से, ये है कौन और यहाँ पे क्यों आ रहा था। तो मीरब कहती है कि इन किस्से को छोड़ दो, ये बस ऐसे ही मेरे पास आ रहा था और ये मेरा फ्रेंड है। तो पठान को भी यहाँ पे जेलसी फील हो रही थी। तो ये काफ़ी अजीब सा सीन है कि पठान जो कि इसका नामहरम है, इसे किसी भी इसके रिश्ते में है नहीं, तो इसे क्यों जेलसी हो रही थी। और मीरब भी इस बात को अच्छे से देख पा रही होती है कि पठान जो है रोहेल के यहाँ पे आने से काफ़ी ज़्यादा ऑफेंडिव हो गया था और पठान चाहता है कि मीरब के पास यहाँ पे कोई भी लड़का ना आए, चाहे वो रोहेल हो या कोई भी हो। तो पठान यहाँ पे इसे समझाता है, कहता है कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और तुम यहाँ पे हो, मैंने तुम्हारे शौहर से तुम्हें बचाया, मैंने किसी को भी नहीं बताया और मैंने अपने वालिदैन को समझाया और सबके यहाँ पे होते हुए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अब किसी को भी यहाँ पे ना आने दो, क्योंकि तुम मेरी रिस्क में हो और मेरे अलावा तुम्हारा ख्याल यहाँ पे कोई भी नहीं रखने वाला, और मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे पास ही यहाँ पे रहो और किसी को भी तुम यहाँ पे ना बुलाओ। तो मीरब भी यहाँ पे पठान को कह देती है कि रोहेल जो है वो मेरा फ्रेंड है और हम कॉलेज में साथ होते थे और अच्छा दोस्त है मेरा, वो मुझे वेल विशर है मेरा, इस वजह से यहाँ पे पता करने आया था, तसल्ली करने आया था कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो पठान मीरब को कहता है कि क्या मतलब तुम यहाँ पे ठीक हो या नहीं हो, तुम जो भी हो मेरी ज़िम्मेदारी हो और तुम मेरे साथ हो, तुम्हें इस तरह से किसी भी लड़के को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था। तो मीरब यहाँ पे पठान को कहती है मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं बुलाने वाली, क्योंकि मेरा जो शौहर है उसका नाम है मुर्तज़िम, वहाँ से उनकी तरफ से तो मैं किसी को भी नहीं बुलाने वाली, लेकिन मेरे जो यहाँ पे फ्रेंड हैं कराची में, मैं उनको तो यहाँ पे बुला सकती हूँ। और बड़ी आपको बताएं अगेन ये अजीब बात है काफ़ी ज़्यादा ड्रामे में, जो कि रोहेल को वकास के बारे में सब पता था, लेकिन रोहेल ने मीरब को वकास के बारे में नहीं बताया और रोहेल ने अपने दोस्तों को भी मना किया था कि वकास के बारे में मीरब को ना बताया जाए,
क्योंकि अगर मीरब को वकास का पता चल गया तो ये बिना किसी वेट के अपने घर आएगी वापस अनिला के पास, और ये अनिला के पास आ गई तो मुर्तज़िम को पता चल जाएगा, और मुर्तज़िम को पता चल गया तो मुर्तज़िम भी अनिला के पास आएगा जो कि मीरब को अपने साथ लेके जाएगा। और रोहेल ये सब नहीं चाहता, रोहेल चाहता है कि ये अपना बदला ले पाए। और अब जो कि मीरब के पेट में एक बच्चा होने वाला है, तो इन सब सिनारियों के बाद में चाहे जो भी हो जाए, रोहेल ये चाहता है कि ये मुर्तज़िम से फिर भी अपना बदला ले। अगर मीरब के पेट में कोई बच्चा ना होता तो वाकई में दिल से रोहेल मीरब को चाहता, लेकिन ये दिल लगाना कैसा हुआ कि तेरा ताल्लुक़ जो है एक ऐसी लड़की के साथ है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है तो तुम उसे चाहते हो, उसके पेट में कोई बच्चा है तो तुम उसे नहीं चाहते। ये काफ़ी अजीब सा ये सीन है, अजीब सी बात है। तो मीरब को भी इन सब बातों का पता नहीं होता, ना तो इसे वकास का बताया गया, और रोहेल का यहाँ पे बार बार आना आम हो गया था। और इसी तरह से हम देखते हैं दिन में 1-2 बार तो रोहेल मीरब के पास आता था, कुछ कपड़े देने के बहाने, कुछ खाना देने के बहाने, कोई ऐसे ही तसल्ली के बहाने। और पठान को भी ये समझ में आ गया था कि चक्कर कोई और है, और पठान को मीरब पे शक होने लगा था। ये एक तो घर से भाग आई है, एक शौहर यहाँ पे नहीं है, और मैं इसके शौहर को बताने वाला था, लेकिन इस लड़की ने मुझे मना किया था कि मैं इसके शौहर को ना बताऊं, और मैंने इसके शौहर को नहीं बताया। लेकिन ये लड़का जो यहाँ पे रोहेल के नाम से आ रहा है, ये काफ़ी अजीब सी बात है। और इसके अलावा आपको बताएं, ये सीन आता है अनवर पे, जो कि अनवर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपनी बेटी के लिए, और अनवर बार बार अपनी भाभी के पास आता है जो कि यहाँ की है बड़ी अम्मा। और अनवर अपनी भाभी को कहता है कि मीरब तो यहाँ पे नहीं है, मीरब यहाँ पे होती थी तब भी तुम्हारा गुस्सा था, और मीरब अब यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारा मेरी बेटी पे गुस्सा है, और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी वापस आए, लेकिन ऐसे मैं अपनी बेटी को यहाँ पे कैसे लाऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता वो कहाँ पे है, किस हाल में है। और यहाँ पे अनवर साथ ही ये भी कहता है कि मैंने गलती की, मैं मीरब को यहाँ पे ले आया था, मैंने सोचा मीरब यहाँ पे हैप्पी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। अब वकास भी यहाँ पे नहीं है, चाहे जो भी है वो मेरी बेटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात भी मैं मानता हूँ कि वकास से ज़्यादा मीरब को कोई भी नहीं चाहता, और मीरब का भी वही चाहा था कि वकास ही उसका फ़ादर है, यानी कि मुझे मीरब को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए था। तो ये बातें सुनने के बाद में हम देखते हैं सलमा, जो कि अपने यहाँ पे देवर को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी की तरह उसे रखा था, और अपनी बेटी मरियम की तरह मैंने उसे पाला था, यानी कि यहाँ पे घर पे पाला था। तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस तो आए, लेकिन जो उसने काम किए मैं हर बात यहाँ पे सह सकती हूँ। उसने पहले मेरी बेटी को भगाया, मैंने जाने दिया, लेकिन अब अचानक से ये सब होना, घर छोड़ के भाग जाना, ये कोई इसमें कोई भी इज़्ज़त की बात तो नहीं है, और मैं हर बात सह सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं सह सकती कि वो हमारा घर इस तरह से छोड़ के भाग जाए और लोग हम पे हंस रहे हैं। अब सारे ख़ानदान वालों को पता है ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होया। हम पहले इज़्ज़त से यहाँ पे रह रहे थे, हमारी बड़ी इज़्ज़त थी, लेकिन हमारी इज़्ज़त को मीरब ने मिट्टी में मिला दिया। और यहाँ पे बताएं कि अजीब सी बात तो ये है कि जो कि अजीब सी बातें बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वाकई में हैं इस एपिसोड में, जो कि रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन आपको देता चलूँ। तो अजीब सी बात यह है कि ये सब एक्चुअली हम देखें तो हया की वजह से हुआ था। सबसे पहले तो हया ने सारा घर यहाँ पे तबाह किया। अगर मरियम भाग रही थी तो हया चाहती तो सबको बता सकती थी, लेकिन उस टाइम हया ने किसी को नहीं बताया था। और इसके अलावा अजीब सी बात यह है कि हया ने मीरब को बार बार जाने को भड़काया। जो मुर्तज़िम पहले कजरे लेके आ रहा था वो कजरे हया ने उठाए, और जो भी मुर्तज़िम यहाँ पे कुछ कर रहा था, और उसके अलावा गांव वाला सीन भी आपको याद होगा, जो कि हया ने बेहया बन के कपड़े पहन लिए थे मीरब के। तो ये काफ़ी अजीब से सीन थे जो कि मुझे याद आए, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। तो एक्चुअली हम देखें तो इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाने वाली यहाँ पे मीरब नहीं है, वो है हया।
इतनी ज़्यादा बेहया हो गई है, बेगैरत हो गई है कि इसे कोई भी शर्म नहीं आ रही। और एट लीस्ट इतनी तो शर्म इसमें होनी चाहिए कि कम से कम घर का लाज यहाँ पे रख ले, लेकिन कोई भी लाज इसे यहाँ पे नहीं है। इतनी मतलब कि हद होती है बेशर्मी की। आप जो है ना बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे इस तरह से आप किसी के हस्बैंड पे कब्ज़ा करना चाहें, और उसकी बीवी के होते हुए, और वो भी ऐसी बीवी जो कि अपने शौहर को बहुत ही ज़्यादा चाहती है। तो यहाँ पे अनवर भी साफ साफ कह देता है सलमा को, जो कि इसकी भाभी है, कि भाभी आप मेरी बात सुने, मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया मैं मानता हूँ वो तो गलत है ही, लेकिन उसके अलावा जो गलत काम किया था, सबसे बड़ा जो गलत काम किया था वो किया था हया ने, क्योंकि हया जो बेहया बन गई, हया की वजह से यह सब हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं सलमा अपने देवर को कहती है कि ठीक है मैंने माना ये सब हया की वजह से हुआ, लेकिन हया आज भी मेरे अंडर में है, मेरी मर्ज़ी के अलावा कहीं भी नहीं जा सकती और कहीं से भी नहीं आ सकती। और मैंने हया को पहले गांव भेजा था, बेचारी रो रो के यहाँ पे वापस आ गई, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को कुछ कह भी नहीं पाती, कहने की तो बात दूर की है। ऐसा लगता है जैसे मीरब मेरी माँ है, मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं। तो ये सब होने के बाद में हम देखते हैं अनवर फाइनली सलमा को कहता है तो अब क्या किया जाए, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम यहाँ पे हाथ थामे बैठ तो नहीं सकते, इस तरह से हमें पता लगाना है किसी तरह से कि वो कहाँ पे है। तो ये सब होने के बाद में सलमा रोहेल को रोहेल मेरे मुंह में आ गया। तो ये सब होने के बाद में जो है सलमा अनवर को कहती है कि ठीक है मैं तो उसे यहाँ पे ले आऊँ, लेकिन मेरे ले आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो खुद ही उसे यहाँ पे लेके आने वाला है। तो तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मीरब का जो भी सीन है मीरब यहाँ पे आ ही जाएगी, और मीरब को मुर्तज़िम यहाँ पे ले आएगा, क्योंकि मुर्तज़िम की आंखों में मैंने चाह देखा है। और साथ ही सलमा अनवर को कहती है कि चाहे दुनिया जो भी कहे, लेकिन मेरे बेटे से ज़्यादा मीरब को कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि हर दफ़ा मैंने देखा है मेरा बेटा ही स्टैंड लेता है, और इस तरह का स्टैंड लेता है कि कोई भी किसी के लिए नहीं ले पाता, यानी कि मेरा बेटा सबसे ज़्यादा ख़ास है। तो अनवर यहाँ पे सलमान को कहता है बस मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मीरब यहाँ पे आ जाए, और आइंदा मैं उसका ऐसा ख्याल रखूँगा कि ऐसी नौबत यहाँ पे दोबारा नहीं आएगी। तो सलमा यहाँ पे अनवर को कहती है कि जो बातें नहीं हो सकती तुम ऐसा ना कहो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मीरब यहाँ पे हो और यहाँ पे कोई नौबत ना आए। नौबत तो आएगी, और मीरब मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि घर छोड़ के उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पे अनवर सलमा को कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई वजह हो सकती है, बिना वजह ऐसा नहीं हो सकता कि मीरब यहाँ पे ना हो, और हो सकता है कि इन सब बातों में हया का हाथ हो, क्योंकि आपको भी पता है हया बहुत ही ज़्यादा जलती है मीरब से, और हया ने शुरू से ऐसा कभी नहीं चाहा कि मीरब यहाँ पे घर में हो और यहाँ पे सुकून में हो। तो सलमा को भी दिमाग में किसी तरह से कोई ना कोई यहाँ पे बात आ ही रही होती है, और ये भी कहती है कि ठीक है अनवर सही कह रहा है, क्योंकि अनवर जो बातें कर रहा है हया की ये सही हैं, और हया की वजह से ये सब हो रहा है। तो लेकिन सलमा कुछ कर भी नहीं सकती, और ये अनवर को भी कहती है कि ठीक है हम जो भी है आगे देखेंगे। और इसके अलावा जी हम आते हैं मरियम के पास। ये सीन आता है मरियम पे, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपनी भाभी के लिए, और बार बार कह रही होती है कि किसी तरह से हम पता लगाएं। लेकिन जो इसका नोरेज़ शौहर है जो कि गुंडा बना हुआ है झूम ड्रामा में, उसके भी हम रिव्यू और एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा करैक्टर बनाया हुआ है यहाँ पे, जो कि ऑडियंस के पल्ले नहीं पड़ रहा, यानी कि इतना अच्छा सा करैक्टर। और इन दोनों की हम अंडरस्टैंडिंग देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुर्तज़िम यानी मीरब मीरसम से ज़्यादा है, और इसी करैक्टर को झूम में एक विलेन दिखाया गया है। तो खैर उन बातों को हम साइड पे रख के आते हैं सीन पे। तो मरियम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, और ये बार बार कहती है कि किसी तरह से हमें पता लग जाए, मेरी भाभी का मुझे पता लग जाए।
तो नोरेज़ यहाँ पे ऐसे बार बार तसल्ली देता है अपनी बीवी को, ये कहता है कि सब ठीक है, आप परेशान ना हो और हम पता लगाएंगे क्या बात है और वो कहाँ पे है, और जहाँ भी होगी हमें पता चल जाएगा। तो ये बातें सुनने के बाद में मरियम अपने शोहर नोरेज़ को कहती है कि ऐसे हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि अब वो यहाँ पे नहीं है और हमें पता होना चाहिए था। और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात पे हो रही है कि अचानक हमारी शादी वाली रात पे ऐसी क्या बात हुई कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा। और ये सीन भी काफ़ी अलग सा सीन था कि उस रात जो कुछ भी हुआ, मीरब को मुर्तज़म ने कमरे में बंद किया और ख़ुद बाहर आ गया और शादी भी कंप्लीट हो गई यहाँ पे मरियम की। और नोरेज़ अपनी बीवी को रुखसत करके अपने घर पे ले आया, बारात वगैरह आ गई और सुबह को ये पता चलता है कि मीरब घर पे नहीं है। और गार्ड ने जो कि हया को पहले बताया था कॉल करके कि बीबी जो है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हया ने किसी को बताने की बजाय इस बात को छुपाया और किसी को भी नहीं बताया और किसी को इस बात की भड़क तक ना लगी कि मीरब घर छोड़ के निकल गई है। और भागने का उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन मेरी नज़र में वो भागी नहीं है, उसे भगाया गया है। और इसके अलावा मरियम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैरत में है, परेशान है और बार बार ये कह रही है कि किसी भी तरीके से हमें पता चल जाए कि वो है कहाँ पे, क्योंकि अगर हमें पता होता, वो हमें बता के जाती तो टेंशन हमें कोई भी ना होती, लेकिन वो बिना बताए गई है और बिना बताए मीरब ऐसे कभी नहीं जाती। और मुझे लगता है कि उस रात कुछ ऐसा काम हुआ होगा, कुछ गलत काम हो गया होगा, कुछ तो ऐसा मीरब के साथ हुआ होगा कि ऐसी नौबत आ गई कि वो अब घर पे नहीं है और हमें पता भी नहीं वो है कहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे मरियम नोरेज़ को कहती है कि मुझे ऐसी बात की बड़ी फ़िक्र हो रही है कि बिना बताए उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था और वो है कहाँ पे, एट लीस्ट हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन नोरेज़ बार बार यहाँ पे मरियम को कहता है जो भी है पता लगा रहे हैं। और मुर्तज़म जो है आपका भाई, वो मीरब को बहुत ही ज़्यादा चाहता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मीरब का पता लगाएगा और मीरब को अपने घर पे ले आएगा। और साथ ही हम यहाँ पे अपनी बातें करते हुए सुनते हैं नोरेज़ और मरियम को, जो कि मरियम अपने शौहर को कहती है कि मैंने आपको सब बताया और ऐसी फिर क्या वजह बनी कि आपने मुझे ना छोड़ा, आपने फिर भी मुझे अपनाया। तो नोरेज़ यहाँ पे मरियम को बताता है कि यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपना बना लिया, कि तुमने मुझे सब बताया, तुम चाहती तो तुम मुझे ना बताती, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मुझे कुछ पता भी नहीं हो पाता, लेकिन तुमने पहली रात ही तुमने मुझे सब बता दिया, ए टू जेड जो भी हुआ था। और ये बात आपकी मुझे भा गई और मैंने उसी टाइम फ़ैसला कर लिया, चाहे जो भी है मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। और यही वजह है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था और आज हम साथ में हैं और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मैं किसी भी कीमत में तुम्हें खोना नहीं चाहता, जो कि नोरेज़ मरियम को कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ और चाहे जो भी हो जाए मुझे छोड़ के नहीं जाना। और तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हो, मैंने देखा है, और तुमसे ज़्यादा मुझे कोई भी नहीं चाह सकता और मैं चाहता हूँ तुम ही मेरे साथ यहाँ पे रहो और कहीं पर भी मुझे छोड़ के ना जाओ। तो ये सब बातें होती हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा दोनों को एक दूसरे पे प्यार आता है। और इनका सीन देख के मैं हकीकत में आपको बताऊँ, मुझे बाकायदा ये फ़ील हुआ कि मीरब और मुर्तज़म का प्यार तो इन दोनों के प्यार के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि रियल जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो इन दोनों में है। और नोरेज़ की जो माँ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही होती है मरियम का। और मरियम जो कि एक लौता बेटा था ये नोरेज़ इनका, और वो भी करोड़पति था, इतना आलीशान घर था। तो मीरब को एकदम से हम देखते हैं, सॉरी मीरब दोबारा मेरे माउथ में आ गया, तो हम देखते हैं कि इतना बड़ा जो है ना घर, ये सब कुछ सारा इंचार्ज बनाया गया था मरियम को घर का। और यहाँ की जो माँ थी नोरेज़ की, उसने अपने ऊपर बिठाया हुआ था मरियम को, इतना ज़्यादा प्यार दिखाया गया यहाँ पे। और मरियम की तरबियत इतनी ज़्यादा अच्छी की गई थी
और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को देखा था वो उल्टा सीधा बोल रहे थे इस मरियम के करेक्टर पे। लेकिन मुझे आपको बताऊं कि सारे ड्रामा में जो रियल मुझे करेक्टर लगा है ना, वो लगा है मुझे मरियम का। क्योंकि मरियम की इतनी अच्छी तरबियत की गई है कि जितना ज़्यादा इसका ख्याल रखा जा रहा था घर पे, उससे ज़्यादा ये ख्याल रख रही थी सबका, और सबको यहाँ पे चाहती है और अच्छे से घर को आगे लेके जा रही है। यानी कि एवरीथिंग ऑल एंड ऑल काफ़ी अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था। यानी कि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और इतना अच्छा कपल यहाँ पे ड्रामे में रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में आपको बताता चलूँ कि वो हैं नोरेज़ एंड मरियम। और कुछ सीखने को अगर मिलता है मीरसम को तो इन दोनों से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हया ने एक चांस था हया के पास जो हया ने खो दिया इतना ज़्यादा, और ये सब हया को मिल सकता था। ये इज़्ज़त और प्यार एक औरत को और क्या चाहिए, मरियम के पास आ गया। और हया चाहती तो ये सब हया के पास होता, लेकिन हया ने ये सब खो दिया। तो ये है दोस्तों कहानी जो कि ओवरऑल मैंने आपको बताई रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन में। आपको आगे मैं एंडिंग बताता चलूँ कि इस एपिसोड में एंड क्या हो सकता है, ये जो सीरियल है किस तरफ हम इसे लेके जा रहे हैं और ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। तो सबसे पहले ये बात तो मैं क्लियर आपको बताता चलूँ कि ड्रामा जो है किसी एक नए मोड़ की तरफ जा रहा है और कोई नया रुख आने वाला है ड्रामा को। और आपको ये बता दूं कि हम आगे ये देख सकते हैं कि एवरीथिंग कोशिश की जाएगी कि ठीक किया जाए। और बच्चा जो है मीरब को वो होके रहेगा कि जो शूटिंग के टाइम भी हमें दिखाया गया था कोई बच्चा इनके हाथ में था। यानी कि और एपिसोड जो हैं ड्रामा एंड इसके जो हैं एक्सप्लेनेशन में आपको बताता चलूँ इतना ज़्यादा इसे एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है कि आगे जो है ना कुछ भी हमें दिखाया जा सकता है। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि जो भी करेक्टर यहाँ पे बैड होता है उसे पनिश तो किया जाता है, और हया के लिए भी पनिशमेंट का अच्छा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जाता है ताकि ऑडियंस को लास्ट में ये नज़र आए कि जो भी करेक्टर होता है बैड करेक्टर उसका एंड टाइम भी आता है। तो हया जिसने पहले नोरेस को खो दिया और इसके अलावा इसने घर बिगाड़ने के काम पे लग गई मीरसम का, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो भाई लास्ट वर्ड तो मैं यही कहूँगा कि एवरीथिंग ओके हो जाने वाला है, जो कि एंड बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा सा प्यारा होने वाला है, बेबी होने वाला है इनका, और हया को पनिश किया जाएगा लाजमी। और मरियम भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है नोरेस के साथ। तो ऐसा मज़े का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन था वीडियो का। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाकी मिलते हैं एक और कहानी में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।